जी भाई, सबसे पहले उसने पूछा कि टोटल सेल्स निकाल के दिखाया। बिल्कुल वैसा ही होगा। टोटल सेल्स, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग, क्लोजिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। ट्रेड रिसीवेबल हम देखते हैं 22,400 ओपनिंग है और 28,600 क्लोजिंग है। ठीक है भाई। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ है 4,000 और ट्रेड रिसीवेबल यानी कि बैंक में, ये बैंक का अकाउंट बना हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल से हमने डेटर से कितना पैसा रिसीव किया है, तो ये आपके पास सेल्स आ गई है, क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल्स आ गई आपके पास 213,400 और कैश सेल्स है आपके पास ये रही 18,510। अब सेम ऐसे ही परचेजेस निकालनी है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग दिया हुआ है मुझे ट्रेड पेएबल ये 17,500, क्लोजिंग दिया हुआ है 19,470, डिस्काउंट रिसीव 3,100 और पेमेंट ट्रेड पेएबल को किया मैंने 12,2460। तो परचेजेस आ गई आपके पास 127,530। ठीक है। अब यहाँ पर 3 अकाउंट्स हैं जिसमें आपको मिसिंग फिगर का मिलेगा। जहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई होती है ना अकाउंट के, यहाँ पर आप देख लीजिएगा जहाँ ओपनिंग प्रीपेमेंट क्लोजिंग दी हुई होगी तो वहाँ पर आप टी अकाउंट बना लिएगा। ओपनिंग हो तो बना लिएगा, क्लोजिंग में तो आपको पता है आसान होता है, अक्रूड है तो प्लस होगा, प्रीपेड है तो माइनस होगा। तो ये रेंट रिसीवेबल है, यहाँ पे अप्पा लगेगा APPA। चले भाई देखते हैं भाई रेंट रिसीवेबल में क्या है। ये प्रीपेड ओपनिंग दिया हुआ है 800 और क्लोजिंग कुछ नहीं दिया हुआ। अक्रूड ओपनिंग नहीं दिया हुआ, अक्रूड क्लोजिंग दिया हुआ है। और रेंट रिसीव कितना है 16,800। तो ये आपके पास आ रहा है 18,900। फिर आपके पास जनरल एक्सपेंस प्रीपेड ये दिया हुआ है, ये एक्सपेंस है PAAP। प्रीपेड ओपनिंग दिया हुआ है 1100, क्लोजिंग दिया हुआ है 900। बैंक आपको दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस का 22,000 और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दी हुई है पॉइंट नंबर 4 में। जनरल एक्सपेंस इन द बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ 660 विच रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ द शॉन प्राइवेट हाउस। यानी कि ये प्राइवेट हाउस की पेमेंट है, यानी कि ये ड्राइंग हो गया जो कि गलती से कहाँ डाली हुई है आपने जनरल एक्सपेंस में। तो मैं ड्राइंग को यहाँ से माइनस करूँगा 21340, तो ये आ जाएगा बैंक में 21340। तो इनकम स्टेटमेंट है 21540। ठीक है भाई। उसके बाद सेम ऐसे ही वेजेस का अकाउंट है। चलें भाई वेजेस का आप देखते हैं भाई। अक्रूड ओपनिंग दिया हुआ है 2400, क्लोजिंग दिया हुआ है 500। वेजेस है 32,560, 30,660 ये दिया हुआ है आपको वेजेस 7। अच्छा उसके बाद जो है जहां भी नेट बुक वैल्यू दी हुई होती है ना डेप्रिसिएशन उसी पे लगता है। देखें कैसे, ये नेट बुक वैल्यू दी हुई है 28,400 इक्विपमेंट की। फिर हमने कोई खरीदा इक्विपमेंट, जी हाँ खरीदा, ये रहा प्लस 1,7,400 और माइनस इस तरह से होगा इक्विपमेंट का। मैं दोबारा से करता हूँ इक्विपमेंट। बेटा ओपनिंग कितना है इक्विपमेंट, प्रेमिसेस तो सेम है ना 28,400। हमने परचेज कितने का किया है, हमने परचेज किया इक्विपमेंट 17,400 का। तो अगर आप ये प्लस करेंगे तो ये अमाउंट होगी 28,400 प्लस 17,400। और हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितने का इक्विपमेंट का 27,600। 45,800 की चीज़ आ गई 27,600। इसका मतलब क्या है 18,200 से डेप्रिशिएट हुआ है। सेम ऐसे ही आप इक्विपमेंट की जगह आप कर लें
अब हम देखेंगे बेटा मोटर व्हीकल का। मोटर व्हीकल आपको ओपनिंग कितनी दी हुई है? 65,000। फिर आपने मोटर व्हीकल परचेज कितनी की है? 19,200। तो ये प्लस करें, प्लस 19,200, तो ये बनते हैं 84,200। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना दिया हुआ है मोटर व्हीकल का? 68,200। तो इसका मतलब है ये 16,000 से क्या हो गया? डेप्रिशिएट हो गया। चलें भाई, अब कैपिटल, ओपनिंग एसेट्स। चलें भाई, ओपनिंग एसेट्स जिसको प्लस करना है उसको मैं प्लस का बोल रहा हूँ ना। चलो मैं लिखता रहता हूँ। इन्वेंट्री, प्रेमिसेस, देखते रहें ऊपर से, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, ट्रेड, रिसीवेबल, जनरल एक्सपेंस, प्रीपेड। सॉरी 1100 है। अब लेस आ जाएगी लायबिलिटी। देखो पहले बहुत आराम से लायबिलिटी ये बैंक की क्रेडिट साइड पे दी हुई है, इसका मतलब है ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। फिर ट्रेड पेबल आपको दिया हुआ है, फिर प्रीपेड रेंट इनकम दी हुई है आपको, वेजेस ओइंग दी हुई है अक्रूड। तो उस लिहाज से आप देखें तो आपका आ जाएगा 212। अच्छा, अब इसको ज़रा अगर आप क्लोजिंग बैलेंस में जाएंगे तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी ओवरड्राफ्ट में आ रहा है, ये 8290। ये आप करके देख लीजिएगा 8290। तो आपका जो बैलेंस शीट में भी बैंक आ रहा है वो करंट लायबिलिटी में आ रहा है। ठीक है भाई, थैंक यू।